धरती माता का पुत्र भौमासुर था। इसको ही नरकासुर भी कहते थे। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी, जिसे आज का असम या गुवाहाटी कहा जाता है। ये कामाख्या देवी का भक्त था। इसकी माता भूदेवी अर्थात धरती या पृथ्वी थी। ये बहुत बलवान योद्धा और क्रूर तथा बुरी मनोशक्ति वाला था। इसने देवराज इंद्र को हराकर उसकी माता अदिति के कुंडल और वरुण देव के सिंहासन का क्षत्र छीन लिया था। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। यह इन राजकुमारियों का उपयोग अपनी आसुरी या तांत्रिक शक्ति बढ़ाने में करना चाहता था। स्वर्ग लोक के मेरु पर्वत के मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। मूर नाम का राक्षस इसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर की रक्षा करता था। इस मूर राक्षस के 7 बलवान बेटे थे, जिनके नाम ताम्रकार, अंतरिक्ष, श्रावण, विभावसु, वसु, नब्जवान और अरुण थे। इसकी सेना में हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी। ये हस्ती सेना बहुत शक्तिशाली थी। इसके पुत्र का नाम भगदत्त था, जो बहुत भयंकर योद्धा था। भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था तथा इसे अर्जुन ने मारा था। भगदत्त से अर्जुन का युद्ध पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय भी हुआ था और युद्ध अनिर्णीत रहा था, लेकिन इंद्र ने हस्तक्षेप कर अर्जुन को नरकासुर पर बढ़त दिलवा दी थी, सहमति करवा दी थी। देवराज इंद्र के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध भयंकर युद्ध के बाद किया तथा इसकी समस्त सेना को पराजित किया। मूर राक्षस को भी उसके पुत्रों सहित नष्ट कर दिया। कृष्ण और नरकासुर युद्ध के समय कृष्ण जी सत्यभामा को अपने साथ युद्ध भूमि में ही रखे। कारण था कि नरकासुर का वध किसी राजकुमारी से ही होना था। इनके कारण ही यह पराजित हो सका। मूर्तिमती पृथ्वी, जो भौमासुर की माता थी, ने भौमासुर का वध होने पर देव माता अदिति के कर्णफूल और वरुण का क्षत्र कृष्ण जी को वापस कर दिया था। भूदेवी ने कृष्ण जी से अनुरोध कर भगदत्त को कृष्ण की शरण में दिया था। भगदत्त, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण भगवान कृष्ण से बहुत भयभीत था, को कृष्ण भगवान ने तुरंत ही भयमुक्त कर दिया था। भगवान ने इसके यहाँ बंदी 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाकर मुक्त किया और उन्हें अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र किया। लेकिन सभी राजकुमारियों ने कृष्ण के साथ ही रहने का अनुरोध किया और उनको ही अपना मुक्तिदाता समझकर स्वीकार किया। भगवान ने इन सब 16,100 राजकुमारियों को अपनाया और अपनी पत्नी का दर्जा दिया। 8 महारानी पहले ही इनके पास थी। इस तरह इनकी रानियों की संख्या 16,108 हो गई। भगवान कृष्ण के हर पत्नी से 10-10 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र प्रद्युम्न रुक्मणी के बेटे थे। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था, जिसका विवाह असुर महाराज बलि के पौत्र बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था। इसी तरह हर पत्नी से 10 पुत्र थे। भगवान कृष्ण ने देवताओं को भी नरकासुर असुर का वध कर उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया और देवताओं से छीनी हुई वस्तुएं स्वर्ग में जाकर इंद्र और उसकी रानी सच्ची को वापस कर दी। देवलोक से कृष्ण भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात का एक वृक्ष भी लेकर आए। इस वृक्ष को धरती पर न आने देने के लिए इंद्र ने अवरोध किया और सच्ची के भड़काने पर कृष्ण से युद्ध भी किया। तब कृष्ण ने बलपूर्वक पारिजात को द्वारका लाया और तब से यह वृक्ष धरती पर है। यह हारसिंगार भी कहलाता है। यह द्वारका में सत्यभामा के स्वामित्व में ही रह